हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और आज 11 मार्च को यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि वो रशिया का मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस रिवोक कर रहे हैं। इस मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस को सिर्फ यूएस ही नहीं, G7 और यूरोपियन यूनियन भी रिवोक कर रहा है। अब ये मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस होता क्या है, इससे क्या फायदा होता था रशिया को जो अब नहीं मिलेगा, इससे रशिया की इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के क्या फायदे हैं ये भी जानेंगे और थोड़ा सा G7 और यूरोपियन यूनियन के बारे में भी आपको पता चलेगा इस लेक्चर में। अच्छा, G7, यूरोपियन यूनियन और यूएस, ये सभी और रशिया के बीच में ट्रेड चलता है। आपको पता है सभी कंट्रीज का एक दूसरे से ट्रेड चलता है और यहाँ पे अभी रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है और इससे वेस्ट पूरा का पूरा नाराज है रशिया से। ठीक है, यहाँ पर अब वो सेंसस लगा रहे हैं रशिया पे। यही सब सेंसस में से एक ये आता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, जो बेसिकली सेंसस लग रहे हैं इकोनॉमी को, उसको वीक, रशिया की इकोनॉमी को वीक करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें ही एक ये कदम है। ठीक है, तो पहले आपको ये न्यूज समझ आए उससे पहले ये समझ में आना चाहिए कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या होता है। बेसिकली मोस्ट फेवर, हमने किसी को ज्यादा फेवर कर दिया। 4 लोग हैं मेरे पास में, 4 स्टूडेंट्स हैं मेरे, मैंने सबको इक्वल मार्क दिए। ठीक है, सबको इक्वल मार्क दिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा फेवर नहीं किया। मैंने किसी स्टूडेंट को उठाया और उसके साथ एक्स्ट्रा फेवर किया, मैंने उसको ज्यादा मार्क्स दे दिए, तो वो बच्चा आगे निकल जाएगा, उसको ज्यादा अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, तो मैंने उसका फेवर ज्यादा किया। बेसिकली अगर यही काम होने लग जाए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेड में, या हम बोलें शॉपिंग में, किसी पर्सन को ज्यादा फेवर दे दिया, जैसे कि हम फ्लिपकार्ट वगैरह से कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ जो उनके वीआईपी कस्टमर होते हैं उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, या उनके लिए रात 12 बजे से सर्विस स्टार्ट हो जाती है, सबके लिए सुबह 6 बजे से होगी, एक दिन पहले सर्विस स्टार्ट हो जाती है, जब आपने ऑफर वगैरह देखा होगा, इस तरह से होता है। तो उससे क्या फायदा होता है उन लोगों को ये फायदा होता है कि वो पहले ही शॉपिंग या अच्छा अच्छा मटेरियल परचेज कर लेते हैं। इसी तरह का कुछ होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, मतलब बेसिकली ट्रेड में अगर हम बात करें, तो यहाँ मोस्ट फेवर्ड नेशन अगर किसी को भी एक्स्ट्रा फेवर मिले तो क्या उसकी इकोनॉमी को फायदा नहीं होगा, उसकी चीजें ज्यादा परचेज नहीं होंगी ना। तो यहाँ पे बेसिकली इसी तरह का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कंट्रीज शुड ट्रीट ऑल देयर ट्रेड पार्टनर्स इक्वली। सभी कंट्री अपने ट्रेड पार्टनर्स को इक्वली ट्रीट करेंगी, ये आइडिया होता है। क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस किसी को भी नहीं देंगी, सभी को इक्वली ट्रीट करेंगी। जैसे कि इंडिया की ट्रेड सभी कंट्रीज से होता है, रशिया से भी होता है, यूएस से भी होता है, यूक्रेन से भी, सभी कंट्रीज से ट्रेड होता है, चाइना से भी होता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी हम अफीम वगैरह खरीदते हैं। तो बेसिकली इंडिया अपने जिन भी पार्टनर से ट्रेड करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, उन सभी पर एक तरह का टैक्स लगाती है, उन सभी को अलग अलग टैक्स नहीं देती, किसी को भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देती। ठीक है, तो सबके साथ इक्वली बिहेव करती है। तो सभी कंट्री को हर किसी ट्रेड पार्टनर के साथ इक्वल ट्रीट करना है, उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देना। इसका मतलब क्या है, नो वन कंट्री शुड बी मोर फेवर्ड, किसी कंट्री के साथ ज्यादा फेवर नहीं किया जाएगा। ठीक है, नो कंट्री शुड गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू गुड्स और सर्विसेज कमिंग फ्रॉम वन पर्टिकुलर ट्रेडिंग पार्टनर। कोई भी कंट्री कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगी अगर वो किसी ट्रेडिंग पार्टनर से, पर्टिकुलर ट्रेडिंग पार्टनर से कुछ सर्विसेज या गुड्स परचेज कर रही है, तो वो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगी। लाइक हमें लग रहा है कि हम हमारे चाइना के साथ रिलेशन, ठीक है, अगर हम सोचें कि यार हमें चाइना से परचेज नहीं करनी सामान, हम उसकी जगह मालदीव से कर लेते हैं या किसी और कंट्री, किसी भी कंट्री से कर लो। ठीक है, तो हम किसी भी इसमें किसी भी कंट्री को उठा लो, तो हम सोचते हैं कि चलो हम मालदीव से कर लेते हैं या थाईलैंड से कर लेते हैं, कंबोडिया से, यहाँ से परचेज कर लें, तो हम उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दे दें, मतलब हम उनको ज्यादा फायदे दे दें, या उनके साथ हम ट्रेड पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उनको क्या कर दें, हम उनको मोस्ट फेवर दे दें, और रशिया जो चाइना है उससे हम कम परचेज कर रहे हैं या उस पर ज्यादा टैक्स लगाएं। तो ऐसा कोई कंट्री नहीं कर सकती है। ठीक है, एक्सेप्ट उसकी कुछ उनके साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो तब। ठीक है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये होता है कि कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को मोस्ट या मोर फेवर नहीं कर सकती है, सबके साथ इक्वली उसको स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं दे सकती, इक्वली बिहेव करना होगा। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। अब इस न्यूज पर आते हैं।
बेसिकली यहाँ पे क्या है, यूएस ने, यूरोपियन यूनियन और G7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज में सभी अमीर अमीर देश हैं, जितने भी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर देश है ना, इन सब में आ गए। यूरोप तो पूरा ही अमीर है। G7 कंट्रीज में आपकी यूएस आता है, यूके आता है, जर्मनी आता है, इटली आता है, तो ये सभी अमीर अमीर कंट्रीज जो हैं उन्होंने रिवोक किया है मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड स्टेटस रशिया के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये करने से, स्ट्रिपिंग मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस करने से क्या होगा, यूएस और इसके अलाइज या ये सभी कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन, इसमें 27 कंट्रीज हैं, G7 कंट्रीज, और यूएस तो इसमें आ ही जाता है G7 में, ये क्या करेंगे, ये इम्पोज करेंगे टैरिफ्स ऑन रशियन इम्पोर्ट्स, मतलब रशिया से जो भी सामान ये इम्पोर्ट करेंगे, पेट्रोलियम वगैरह रशिया से इम्पोर्ट किया जाता है, ऑयल यहाँ से इम्पोर्ट करती हैं ये सभी कंट्रीज, ठीक है। तो सबसे और भी चीज़ें भी करती हैं, तो बेसिकली वेपन्स वगैरह, जैसे इंडिया वेपन्स इम्पोर्ट करता है, पेट्रोलियम इम्पोर्ट करता है रशिया से, तो ये जो चीज़ें इम्पोर्ट करेंगी उस पर क्या करेंगे, टैरिफ लगाएंगे। इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगती है, तो बेसिकली गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगाती है, तो वो ये इम्पोज करेंगे बाकी सभी कंट्रीज से ज़्यादा। इंक्रीजिंग द आइसोलेशन ऑफ रशियन इकोनॉमी, इससे क्या होगी, रशिया की जो इकोनॉमी है वो आइसोलेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी, रशिया की इकोनॉमी वीक हो जाएगी। ऑब्वियसली किसी कंट्री का अगर आप ट्रेड खत्म ही कर दो, ये एक तरह से उस कंट्री का ट्रेड खत्म करना हो गया, पूरी तरह से उस पर आप सेंक्शंस लगा रहे हो, कुछ भी चीज़ इंपोर्ट करोगे तो उसको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है, उस पर टैरिफ इम्पोज होंगे, मतलब गवर्नमेंट ड्यूटी लगेगी, बेसिकली जो हमारा जीएसटी होता है ना, उसी तरह से आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। तो जैसे मार्केट में कोई सामान है, मुझे एक कंट्री का वही सामान 20 रुपए में मिल रहा है, दूसरी कंट्री का वही 40 में मिल रहा है, तो मैं कौन सी कंट्री का खरीदूंगी, इसका खरीदूंगी। अब इस कंट्री को क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ से सस्ते में बेचना पड़ेगा अपनी कंट्री से, तो भी उसको लॉस है, गवर्नमेंट ड्यूटी तो लगा ही रही है, इम्पोर्ट ड्यूटी, तो बेसिकली यहाँ पे जो ये टैरिफ्स इम्पोर्ट होंगे उससे इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कोई सामान दूसरी कंट्री से इससे भी 20 में आ रहा है, इससे भी 20 में आ रहा है, इस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है या कम टैक्स लग रहा है, इस पर ज़्यादा टैक्स लग रहा है, तो हम तो सस्ता ही करेंगे, नॉर्मल पब्लिक तो सस्ता ही खरीदेगी। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका सामान ज़्यादा लग जाएगा, इसका कम, इसका अगर कोई चीज़ ये एक्सपोर्ट कर रही है और उसको सामने वाला बहुत ज़्यादा पैसे में खरीद रहा है, या मतलब वो उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रहा है, तो लोग क्यों खरीदेंगे ज़्यादा में, तो ये इससे लॉस होगा रशिया की इकोनॉमी को। ओके, यहाँ पर ये 27 कंट्रीज है पूरे यूरोप की, आपकी जो यूरोपियन यूनियन है उसमें फिनलैंड, स्वीडन आता है, पोलैंड आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, इसमें चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, ये सभी सभी अच्छी अच्छी कंट्रीज जो हैं वो इसमें आ जाती हैं, ठीक है, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, ये सब आ जाते हैं। इसके अलावा G7 में ये 7 कंट्रीज हैं, कनाडा है, यूएस है, उसके अलावा यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, जापान है, ये सभी के सभी कंट्री, सारे के सारे अमीर कंट्रीज हैं, इनमें अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस पर सैंक्शंस लगा रहे हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या है वो तो हमने समझ ही लिया। अब इसको किसने बनाया है और क्यों बनाया, क्या सभी कंट्रीज ने मिलकर बनाया, तो आपको पता होगा हमारा एक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ये बेसिकली देखता है कि ट्रेड कैसा हो रहा है, दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड किस तरह से होना चाहिए, बाइसिंग तो नहीं हो रही, ये सब चीज़ें, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है। इसने ये आइडिया दिया है मोस्ट फेवर्ड नेशन का, ये इसके रूल्स में है। WTO के जो मेंबर्स हैं आर नॉट अलाउड टू फेवर एनी वन कंट्री विथ, फॉर एग्जाम्पल, लोअर टैरिफ, मतलब कि मोस्ट फेवर्ड की कैटेगरी में कोई भी कंट्री नहीं रखेगी, उस पर टैरिफ कम नहीं लगाएगी ऑन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स विदाउट गिविंग ऑल मेंबर्स द सेम बेनिफिट, मतलब सबको सेम बेनिफिट देगी। अगर आपको टैरिफ कम करना है तो सब पे कम करो, सेम प्रोडक्ट के टैरिफ, मतलब कि कोई अगर स्टील खरीद रहा है तो सभी कंट्रीज पे का स्टील खरीदने पे आप सेम तरह का टैरिफ लगो, ठीक है, उससे कम ले रहे हो तो इससे भी कम लो, उससे ज्यादा ले रहे हो तो इससे भी ज्यादा लो, एक तरह का, ठीक है। कंट्री शुड ऑल्सो, अच्छा ये भी कुछ फिक्स्ड होते हैं, ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कितना भी लगा दोगे, ठीक है। कंट्री शुड ऑल्सो नॉट गिव प्रेफर्ड ट्रीटमेंट टू देयर ओन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच वुड बी नोन एज नेशनल ट्रीटमेंट। कभी ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम बोलें कि यार हम दूसरी कंट्री के पे तो ज़्यादा लगाएंगे और हमारे में प्रेफर करेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स को थोड़ा प्रेफर करते हैं लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं कर सकते। इम्पोर्ट ड्यूटी वाली चीज़ तो नहीं लगेगी, ठीक है, वो तो नहीं लगेगी। इम्पोर्ट ड्यूटी जो हम किसी दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में इम्पोर्ट करते हैं वो लगती है, वो तो हमारे जो नेशनल प्रोडक्ट्स हैं उन पे तो नहीं लगेगी, लेकिन बाकी एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट हम नहीं दे सकते हैं अपने नेशनल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको, ठीक है। बट फ़ायदा उसमें सिर्फ क्या रहता है कि हमारे जो कंट्री में बना हुआ सामान है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, अपनी कंट्री में बना है, अपनी में बिक रहा है, ठीक है, तो ये होता है। अब इसमें आपको एक
टर्म समझ आ रहा होगा कि यार कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी एक कंट्री से हमें सस्ते मिलता है सामान, किसी दूसरी कंट्री से सस्ता नहीं मिलता। अब वो कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता है उस कंट्री में, जैसे कि चाइना का सामान बहुत सस्ता होता है, तो ऐसा थोड़ी कि चाइना को एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिल रही हैं, नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहा है। चाइना में लेबर वगैरह सस्ती है और उसमें हर कोई पर्सन काम करता है, बहुत सस्ता सामान बना के बेचते हैं और इस वजह से होता है। बट एक फैसिलिटी और मिलती है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की। अगर दो कंट्रीज के बीच में कुछ पार्टनरशिप है जो कि फ्री ट्रेड पार्टनरशिप है, तो वहां पे ये फायदा मिल सकता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल डज नॉट इंक्लूड प्रेफरेंशियल टैरिफ अंडर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अगर दो कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है तो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रिंसिपल वहां पे नहीं लगेगा, ठीक है, ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वहां पे फिर चलेगा। ये क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? ये एक पैक्ट है बिटवीन टू और मोर नेशन, दो और दो से ज्यादा नेशंस के बीच में एक पैक्ट हो सकता है टू रिड्यूस बैरियर्स टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स अमंग देम। ये उन कंट्री, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जो बैरियर्स, बेसिकली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वहां पे बढ़ाने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें आसियान के बीच में, आसियान जो कंट्रीज हैं वो उनमें ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो सस्ता होता है। आसियान कंट्रीज अपने में ही या यूरोपियन यूनियन अपने में ही एक पैक्ट साइन कर लें कि हाँ हम तुमसे ज़्यादा टैक्स नहीं लेंगे, तुम हमसे मत लेना, ठीक है, इस तरह सा, ठीक है। इसी तरह से G7 अपने में कर सकती हैं, G10, G8, तो ये हम अपने में कर सकते हैं, ठीक है। सार्क, जैसे इंडिया का जो सार्क है वो भी इस तरह से उन्होंने भी एक पैक्ट साइन कर रखा है कि हम अपनी मेंबर कंट्रीज से कम टैक्स लेंगे, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसमें बेसिकली टैक्स वगैरह टैरिफ वगैरह रिड्यूस करेंगे, तो वो कर सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। गुड्स और सर्विसेज खरीदी और बेची जाती है इंटरनेशनल बॉर्डर्स में विथ लिटिल और नो गवर्नमेंट टैरिफ। इससे मतलब कोई गवर्नमेंट टैरिफ नहीं लगता है या बहुत कम लगता है। कोटा, सब्सिडीज, वही वाली चीज़ है, सब्सिडी मिल गई आपको, ठीक है। प्रोहिबिशंस टू एग्जिबिट देयर एक्सचेंज, तो बेसिकली यहाँ पे एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर होता है तो एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, जैसे इंडिया भी करता है। इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ भी बात कर रहा है इस बारे में, ठीक है। और इसके अलावा इंडिया का UAE के साथ है, UK के साथ है, ऑस्ट्रिया के, कनाडा के साथ है। और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में भी ना काफी सारे नाम होते हैं, जैसे कि एक है CECPA, ठीक है। पार्टनर PA तो होता है बेसिकली पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है इंडिया का। इसके अलावा साउथ एशियन जो कंट्रीज है जिनके सार्क के साथ है, जैसे हमारा, तो उसका नाम है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। साउथ एशियन कंट्रीज के साथ, इंडिया साउथ एशिया में आता है ना, तो साउथ एशियन कंट्रीज के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली ये, और हमारा एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट भी है, आपटा, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह के इंडिया के भी कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं। अब ये आपको अगर अच्छे से नहीं समझ आते हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इस पर भी लेक्चर बना दूंगी, PTA क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में किस किस इंडिया के कहाँ पे और किस किस तरह की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आसियान के साथ, जैसे आसियान है उसका भी FTA है, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, चलिए यहाँ पे ये हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया है, प्लस हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है वो भी समझा। तो इस लेक्चर की अगर PDF आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टा और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ टू लाइक एंड मुझे कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।